मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ क्या है बेसिकली। ओके, सो करुणा हमारी लास्ट वाले बैच में थी। ओके, शी इज आवर एक्स स्टूडेंट। तो करुणा का जो बैकग्राउंड है, लाइक आई थिंक करियर में बहुत बड़ा गैप है, देन शादी बच्चे वगैरह वगैरह। ओके, सो पूरा स्टोरी वो पूरा बताएगी आपको। ओके, एंड अभी उसके पास में दो ऑफर थे। सबसे पहले एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया था, देन उसके बाद में रिसेंटली उसका सिलेक्शन अभी इन्फोसिस में हो चुका है। ओके, सो शी इज डेफिनेटली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली आप लोगों के लिए। मतलब उन्हें बुलाने का जो मेन रीजन था कि भाई जो लेडीज या फिर फीमेल कैंडिडेट्स होती है ना, कि बिकॉज ऑफ सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना करियर वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना करियर किस तरह से रिज्यूम किया वो सब कुछ ये यहाँ पे बताएंगे। लेकिन एक काम करो आप लोग, पहले ना इनको पहले सुनो, ठीक है? एंड फिर उसके बाद में आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस है पूछ लो। ओके, मेरा नाम करुणा है। अभी सर ने जैसे इंट्रोडक्ट किया, तो आई एम 2018 पास आउट। मेरा बैकग्राउंड जो है बीएससी है। कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है कि किसी भी, मतलब मेरा आप पूरा अगर देखोगे तो बीएससी मैंने एग्रीकल्चर में करा। तो आईटी फील्ड से लेके कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद मैंने बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में जॉब करा। टोटल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था। शादी हो गई, बेबी हो गया। फिर मैटरनिटी के बाद 6 महीने का गैप था। तो गैप में मैंने ये कोर्स किया था मेरा लर्नोमेट टेक्नोलॉजी से। उसके बाद कंटिन्यू इंटरव्यूज दिए एंड अभी तो हो गया इन्फोसिस। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लगाया, पर मैं बताती हूँ इन्फोसिस में क्या हुआ था। एक वॉक इन था, ये वॉक इन ड्राइव था इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में गई तो उन्होंने बताया 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी है। ठीक है। तो वहां पे मैंने जब इंटरव्यू दिया तो उनको मैंने क्लियरली बताया था द सॉफ्टवेयर विच आई वाज वर्किंग दैट इज टोटली डिफरेंट, इट्स एडू क्लाउड एंड आई एम टोटली न्यू फॉर द ओरेकल। बट मुझे, मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन ओरेकल, ऐसे करके मैंने बताया। तो फर्स्ट राउंड जो हुआ वो वॉक इन था इन्फोसिस में ड्राइव में। तो फर्स्ट राउंड हो गया। उसके बाद 15 दिन के बाद सेकेंड राउंड हुआ जो कि ऑनलाइन हुआ। उसमें पीएलएसक्यूएल का मेजरली पूछा गया। तो पीएलएसक्यूएल का ऑब्वियसली मुझे नॉलेज है नहीं। तो वहां पे भी मैंने बताया कि आई डोंट हैव अ नॉलेज, आई एम मच कंफर्टेबल फॉर द ओरेकल। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट राउंड शेड्यूल किया ओरेकल का। तो ऐसे करके 3 राउंड हुए टोटल। उसके बाद में तो एचआर राउंड हुआ और हो गया फिर। ऐसे तो एक 6 मंथ्स का ही गैप है करियर में। वो भी मैटरनिटी के बाद था, तो मैंने वो क्लियर किया था कि मेरा बेबी छोटा है तो मुझे गैप चाहिए था, इसलिए मैंने दिया था। हाँ, पहला टेक्निकल नहीं था, पर जब इंटरव्यू हुआ मेरा, वॉक इन जब हुआ, तो उन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन मेजरली पूछे थे। पहला तो पूरा इंस्टॉलेशन पूछा था, एंड टू एंड। जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, वाई इंस्टॉल एम करके जो पैक है, हाँ, तो वहां से लेके पूरा डीबीसीए करके पूरा पूछा था, तो वो था। और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का भी पूछा गया था कि हम गैदर स्टैट, अभी बताऊंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, पर गैदर स्टैटिस्टिक क्यों करते हैं और इंडेक्स रिबिल्ड कैसे करते हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी कैसे होती है, ऐसे ऐसे पूछा था। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट राउंड में। नहीं नहीं, एसक्यूएल लिनक्स नहीं पूछा, ओरेकल का ही था। उसके बाद वहां पे क्लियर हो गया, तो मैंने आगे के राउंड में भी ये क्लियर करा था कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर हो गया फिर। हाँ, मतलब अब ये एज अ फ्रेशर हुआ है या उन्होंने तो 2 साल का जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो तो कंसिडर करा है, उसी के ऊपर तो उन्होंने लिया है। ऐसे हुआ है। फर्स्ट इंटरव्यू किस कंपनी यही था फर्स्ट। में? हाँ, फर्स्ट ओरेकल। फर्स्ट जो कॉल आया, पहले तो मैं नौकरी पे मैंने फ्रेशर करके अप्लाई करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था एक्सपीरियंस। मैं, अगर आगे से हम दिखाएंगे ना तो क्वेश्चंस भी उतने ही टफ आएंगे। तो मैंने दिखाया नहीं था वो, तो कॉल ही नहीं आ रहे थे। जब मैंने नौकरी पे अपडेट करा 2 साल का करके, तो पहला ही कॉल आया इन्फोसिस का। तो वॉक इन था, तो ऐसे हो गया तो पहला जैसे आपने बीएससी अपने प्लेन किया था, आपने बताया, तो ही। आपने स्विच किया ओरेकल में, मतलब आईटी में।
तो आपने उसका रीजन क्या दिया था? उन्होंने पूछा होगा ना कि आपने वो स्विच क्यों किया, आप इसमें क्यों interested स्विच नहीं, ऐसे नहीं बोला था मैंने बोला था कि आई हैव अ एक्सपीरियंस, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वहां पे भी मैंने डेटाबेस हैंडल करा था। हाँ, पर जो सॉफ्टवेयर था वो एड्यू क्लाउड था। तो मैंने वैसे बताया था कि सॉफ्टवेयर वाज डिफरेंट। आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट द ओरेकल, बट आई वाज हैंडलिंग द एड्यू क्लाउड करके सॉफ्टवेयर है, तो आई वाज हैंडलिंग दैट सॉफ्टवेयर करके बताया। बट आई हैव प्रीटी मच नॉलेज एंड करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप, ऐसे करके भी बोला था। हाँ, तो फिर वैसे हो गया। डेटा गार्ड नहीं पूछा था। हाँ, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वो मैंने गलती एक कर दी थी कि मैंने रिज्यूमे में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग डाला था, जो कि नहीं डालना चाहिए। जब वही डालो। एक्चुअली क्या होता, फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे भी नॉलेज नहीं था किसी भी चीज का, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और एक ने मुझे रिज्यूमे दिया था, उसका रिज्यूमे मैंने कॉपी पेस्ट करा, नाम बदला और लेके गई। तो ऐसे हुआ, उसका एक्सपीरियंस था परफॉर्मेंस में, तो उसने डाला था। तो फिर वो पूछा मुझे परफॉर्मेंस, पर जो पूछा वो आ रहा था मुझे। गैदर स्टैटिस्टिक के बारे में पूछा था कि गैदर स्टैटिस्टिक क्यों करते हैं, एंड इंडेक्स हम रिबिल्ड करते हैं ना उसके बाद, तो वो क्यों करते हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी का था वो क्वेश्चन। तो वो तो हो गया, इतना डिफिकल्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक भी नहीं पूछा था। मुझे तो नहीं पूछा आर्किटेक्चर का, पर मेजोरिटी जो मेरे ये थे ना स्टूडेंट जो दे रहे हैं इंटरव्यू, अभी भी दे रहे हैं, तो उनको पूछ रहे हैं, पर मुझे नहीं पूछा था। आर्किटेक्चर पे एज अ फ्रेशर को लेते हैं। हाँ, सॉरी। आर्किटेक्चर के बेस पे फ्रेशर को लेते हैं। हाँ लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ और रेगड़ी के इधर हाँ। मैंने तो फेक एक्सपीरियंस के थ्रू लगे थे, अच्छा पर हो गया था। अच्छा, नहीं पूछते हैं, पर मुझे तो नहीं पूछा था आर्किटेक्चर, मुझे बाकी का ही पूछा गया था। देखो वॉक इन जो था ना, वॉक इन में 250 लोग थे। हाँ 250 के अराउंड ही थे, पर वो सारा डोमेन था जिसमें सैप, एसएपी था, ओरेकल था, डेवलपर्स थे, सब लोग मिक्स थे। तो फर्स्ट राउंड तो इतना इजी था, मतलब बहुत कुछ डिफिकल्ट। हाँ, टेक्निकल तीनों राउंड टेक्निकल ही थे। फर्स्ट राउंड जैसे मैंने बताया, इंस्टॉलेशन पूछा एंड टू एंड, पूरा इंस्टॉलेशन पूछा। बैश प्रोफाइल क्यों करते हैं, उसको सोर्स क्यों करते हैं, ईटीसी फाइल क्या है, ईटीसी के अंदर हम क्या डालते हैं, ये सारी चीजें उसमें पूछी गई थी। पैकेज में कैसे होता है, ग्रुप कौन सा बनाते हैं, ठीक है, अगर डीबीसीए नहीं है तो मैन्युअली कर सकते हैं क्या, तो वो मेथड कैसे है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। इंस्टॉलेशन जैसे बता दिया, तो फिर आगे तो 2 ही क्वेश्चन पूछे, तो वो राउंड तो वैसे हो गया। नेक्स्ट जो था, मतलब जो थर्ड राउंड था ओरेकल में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। आर्किटेक्चर का नहीं पूछा था, पर बाकी सब पूछा था उसमें कि एसमॉन क्या है, पीमॉन क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस कैसे रन होती है, आरमैन बैकअप कैसे लेते हो, बैकअप स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आरमैन का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ईएमपी से हम अगर लेते लॉजिकल बैकअप अगर ले रहे, तो फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स है लॉजिकल बैकअप के, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। हाँ थेरोटिकली था, प्रैक्टिकली वो थोड़ी करने बोलेंगे, नहीं बोलते हैं कुछ, प्रैक्टिकली था। पर पैकेज जितना दिया उतना आपने लिया कि आपने एक्सपेक्टेशन थे आपके दिए? नहीं, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थे। मुझे फ्री में भी ज्वाइन करवा लेते तो भी मैं ज्वाइन करती। मैंने तीनों राउंड में वही वैसे ही बोला था कि मुझे करना है, मुझे सीखना है। मतलब अगर देखोगे तो मैंने उनको बोला था मुझे ले लो कैसे भी करके, मुझे सैलरी भी मत दो। मुझे ऐसे ही ले लो, पर ले लो। नौकरी से कर रहा था। और मुझे एचआर का कॉल भी नहीं आया था सैलरी डिस्कशन के लिए, उन्होंने डायरेक्टली जो ऑफर दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर। हाँ, मुझे तो पूछा था, और वो भी फर्स्ट राउंड में ही इंस्टॉलेशन पूछा था। आपने काम किया है हाँ, उसमें बोला था। अभी कैसे ना, इंस्टॉलेशन 2 है, अभी हम जो करते हैं ना वो लिनक्स का इंस्टॉलेशन है, ठीक है, वैसे हम विंडोज पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो थोड़ा सा दोनों में, यहाँ पे हम डीबीसीए करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन किया था कि जीयूआई थ्रू किया था, जीयूआई थ्रू किया। वो ना पूरा एक पीडीएफ बना के देते हैं, सिर्फ पढ़ना है और ये स्टेप फॉलो करना है।
के बारे में पूछा क्या किया काम कौन से प्रोजेक्ट किया तो कुछ हाँ हाँ, वो पहले का तो हमें इंट्रोडक्शन में बताना ही पड़ता है ना कि हमने इसमें काम करा है, इतने डोमेन थे या फिर ये सॉफ्टवेयर था, ये डेटाबेस था, तो थोड़ा वो बताना पड़ता है। वो तो पूछते हैं वो इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ो, सर जो पढ़ाते हैं ना वही 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 उतना भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। हाय हेलो। हाँ हेलो। हाँ एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि आपका कितना मायने लगेगा वो टोटल प्रिपरेशन के लिए और एक्चुअल बीबीए के लिए टोटल जो कुर्ता स्टडी कर रहे हैं ना मतलब जो पढ़ा है कितना मायने लगेगा अप्रोक्स? देखो ऐसे टाइम पीरियड तो नहीं बता सकते, अगर आप अभी से कर रहे हो ना प्रिपरेशन उसके लिए तो आपको हम्म। टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है रिज्यूमे बना लो, अप्लाई कर लो। पर अगर आप नहीं अच्छा कर अच्छा। रहे हो, तो फिर वापस हाँ पहले हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। टाइम तो आपका है, कैसे मैनेज कर रहे हो? हाँ एक्चुअली मेरा हाथ से ना बहुत हाँ मैं तो डेली बेसिस कर रही हूँ ठीक है। एक्चुअली मेरा हाथ से बहुत टाइम कम है, मेरा अर्जेंट बेसिस जॉब चाहिए इसलिए एक्चुअली मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए बोला पूछा आपका पास। अच्छा अच्छा, नहीं हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ आप सर जितना भी पढ़ा रहे ना उतना हाँ प्रैक्टिस हाँ हाँ कर लो। वो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ ठीक है थैंक यू। हाँ ठीक है, क्या HR राउंड ही नहीं हुआ था मेरा डायरेक्ट ऑफर लेटर आ गया वैसे वॉक इन में गए थे तभी तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट प्रोफाइल जब शॉर्ट लिस्ट करते हैं तब उन्होंने पूछा था, बस उतना ही हुआ था। क्लास होने के बाद अप्लाई हाँ क्लास होने के बाद मतलब एक जो लास्ट के थोड़े बहुत टॉपिक बच जाते हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत सर प्रोजेक्ट का वगैरह बताते हैं, सर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या है उसका भी वीडियो देते हैं सर, तो वो पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सब बताते हैं तो वो पढ़ लो। उसके बाद सर ना PDF भी देते हैं नोट्स का, तो वो भी पढ़ लो। उतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। आपने कितना 2 साल का डाला है नौकरी पे प्रेशर हाँ हाँ हाँ, 2 साल का टोटल तो मेरा जो है वो 4 साल का है। हाँ हाँ, मैटरनिटी के बाद 6 मंथ का गैप था। Yeah, good, nice. मार्क्स कितने आ रहे थे 2 साल की मतलब ज्यादा तो नहीं आए, एक ही आया पहला इन्फोसिस का तुरंत आया। जैसे नौकरी पे मैंने कल रात को अपडेट करा था, दूसरे दिन मॉर्निंग में 9 बजे मुझे कॉल आया था, तुरंत आया था इन्फोसिस। नौकरी पे अपडेट कर दोगे ना तो कंटिन्यू कॉल आना चालू हो जाता है, उसमें टाइम नहीं। हाँ प्रेशर है, प्रेशर का भी आते हैं कॉल, पता है, पर आप थोड़ा सा ना वेट करो क्योंकि जो रिसेंट पास आउट है ना उनको मिलते हैं कॉल, उनको आते हैं कॉल। थोड़ा सा अगर गैप है आपका तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ recent का। हाँ हाँ हाँ, ओरेकल DB पूछा रैक का पूछा। थर्ड राउंड जो था रैक का पूछा, पर मैंने बताया कि नहीं आता है रैक, मैंने काम नहीं करा है रैक पे। पर अभी मैं करूंगी सर से क्लास, क्योंकि रैक बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इतने इस पे तो काम नहीं बनेगा अपना अभी वही मैं सर से डिस्कस करूंगी रैक का, रैक तो करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू आप अच्छे से पढ़ लो, सर जो भी सिखाते हैं वही पूछते हैं, उसके ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होगी, अगर थ्योरी हम करते जाएंगे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट थैंक यू।